जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। हम 87वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, हमने श्रवण किया कि श्रुतियों ने बताया कि जो पूजा देवी देवताओं की भी होती है, वो पूजा की शक्ति भगवान के पास जाती है और भगवान उसको उसके क्रम के मुताबिक बांटते हैं। उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि जैसे बहुत बड़ा सम्राट है, उसके नीचे कई छोटे राजा लोग हैं, तो भगवान जो है वो सबसे बड़े सम्राट हैं, देवों के देव हैं। उनके नीचे जितने भी देवी देवता हैं, छोटे छोटे जो राजा हैं, वो प्रजा से कर लेते हैं। यानी कि जो प्रजा पूजा करती है अपना पाप क्षय करने के लिए या कुछ पार प्राप्ति करने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि छोटे राजा कर लेते हैं और वह स्वयं अपने सम्राट को जाकर के दे देते हैं। वैसे ही मनुष्य पूजा देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर के आपकी पूजा करते हैं। वह इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वह आपसे भयभीत रह करके वही काम करते रहते हैं। क्यों? कि भक्तों क्या है, देवता लोग जो है ना, वो जिस क्रम में लगा दिए गए हैं वो क्रम चेंज नहीं हो सकता। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। जैसे कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना में लगाया गया है, तो वो शिव जी का कार्य नहीं करते, सिंहार का कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही शिव जी ब्रह्मा जी का कार्य नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु का कार्य नहीं कर सकते हैं, विष्णु जी ब्रह्मा का कार्य नहीं कर सकते हैं। और जितने भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं सब, क्योंकि वो सब भगवान को पूजते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको धन प्राप्त हुआ, आपने जाकर के क्या किया, आपने
दुकानदार से कुछ सामान खरीद लिया। उस दुकानदार से सामान खरीद लिया और वो दुकानदार ने उसका धन का थोड़ा सा प्रयोग करके कुछ कर बचा कर जो है वो पर गवर्नमेंट को दे दिया। वो पर्टिकुलर राजा को जब कर मिल गया तो उसने वो कर को इकट्ठा किया और अपने सम्राट को उस राज्य का कर दे दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूजा है ये किसके पास गई? ये भगवान के पास गई, लेकिन भगवान ने इसको अविधिपूर्वक कहा है क्योंकि ये आपने इनडायरेक्ट वे में पूजा आती है। अगर आप डायरेक्ट भगवान को पूछते हैं तो वो पूजा भगवान को डायरेक्ट स्वीकारनी होती है और आप डायरेक्ट उनके अंडर आ जाते हैं और आप मोक्ष पा जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो अपना फल, अपने कर्मों का, पूजा का फल जो देवी देवताओं को दे रहे हैं तो वो देवताओं के जो दायरे में है जितना वही आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप इंद्र को पूछते हैं तो इंद्र आपको मैक्सिमम स्वर्ग दे सकता है। वो ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं पहुंचा सकता, वो शिव जी के लोक में भी नहीं पहुंचा सकता। वो सिर्फ स्वर्ग तक आपको पहुंचाएगा और तब तक आपको स्वर्ग में रखेगा जब तक आपका पुण्य, आपके जो कर्म आपने वहाँ जमा कराए हैं वो समाप्त ना हो जाए। और जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, जैसे वो आप 7 स्टार या 5 स्टार होटल में रहते हैं, अगर आपके पैसे ख़त्म हो जाएं तो या तो उठा करके बाहर फेंक देते हैं या अपने किचन में बर्तन सफाई में लगवा देते हैं। तो भक्तों, यही उन्होंने डिफरेंस श्रुतियों ने बताया है कि देवी देवताओं की पूजा में और आपकी पूजा में क्या अंतर है। आगे उन्होंने ये भी कहा था, भक्तों, हमने ये भी श्रवण किया था कि उन्होंने कहा था कि अगर सब जीव, इतने सारे जीव हैं, ये असंख्य जीव हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाए तो क्या ये आपका मुकाबला कर सकते हैं, भगवान बन सकते हैं? जैसे कई कहते हैं ना कि सब इकट्ठे हो जाएं तो एक भगवान हो जाता है। नहीं, भगवान का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये सब सागर, जैसे सागर होता है, आप देखते कितना बड़ा तूफान आता है, उसके अंदर जो तूफान आता है या कितना बड़ा उसमें बरसात होती है तो सब सागर का ही जल होता है, कहीं और से जल तो आता नहीं है। लेकिन वो इतना जल होने के बावजूद भी वो दूसरा सागर नहीं बनता है। वो आपका फ्लड्स तो लाएगा, सब कुछ करेगा, तबाही भी करेगा, लेकिन वो सागर नहीं बन सकता। तो भगवान क्या है? भगवान सागर हैं। और ये जो हम सोचते हैं कि मैं और बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी, हम भगवान हो जाएंगे, तो हम भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए कहा है मानव, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव योनि से पैदा होता है, जो शरीर धारण करता है, वो भगवान नहीं हो सकता। ये श्रुतियों ने स्पष्ट किया है। भगवान अपनी प्रकृति को, अपनी माया को अधीन करके प्रकट होते हैं और वो इस तरह से प्रकट होते हैं कि आप उनका स्पर्श कर सकते हैं, आप उनको भोजन करा सकते हैं, आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, उनका लिंगन कर सकते हैं, हर तरह से आप उनके साथ विहार कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जगह मज़ार वाला या कुछ भी कहे तो उसकी ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति किसका पुत्र है, किसके थ्रू ये पैदा हुआ है। अगर ये शरीर धारण करता है तो ये भगवान नहीं हो सकता, और अगर ये प्रकट हुआ है जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और फिर ये भगवान है। क्योंकि अगर जो योनि में से निकलता है भक्तों, वो आपके और मेरे जैसा एक मानव है। लेकिन अगर कुछ जैसे मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, कोई जिगलेरी करने वाले होते हैं, कोई काला जादू करते हैं, वो प्रकार से कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो भगवान हो। वो शक्तियों को दिखा करके अपने को ये बताते हैं कि मैं भगवान हो गया।
आजकल का तो एक मैजिशियन शो आ रहा है जिसके अंदर वो अपनी गर्दन उखाड़ करके हाथ में पकड़ लेता है, तो क्या वो भगवान हो गया? नहीं। जब वो गर्दन उखाड़ता तो गर्दन में से खून नहीं निकल रहा होता, इसका मतलब उसने कुछ ट्रिक कर रखी है जो हमारे आँखों को धोखा दे रही है। तो भक्तों, ये एक बहुत बड़ी पहचान है। और दूसरी पहचान ये है कि भगवान जो है वो मन और बुद्धि के परे हैं, यानी कि हमारे मन की कल्पना और बुद्धि से परे, हम उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने आगे ये कहा है कि आपका जो स्वरूप है वो कोई भी नहीं जान सकता, सिर्फ वही जान सकता है जो आपकी परिशुद्ध भक्ति में लीन हो जाए। इसीलिए भक्तों, सबसे सरल और बेहतर तरीका क्या है कि भगवान की परिशुद्ध भक्ति में लीन हो जाया जाए और हम प्रभु के शरण में चले जाएं। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, आगे श्रुतियों ने कहा, स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मे हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं है, जन्म नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो कभी जन्म नहीं लेता, आप सदा प्रकट होते हैं। तब प्राणियों के जन्म कैसे होते हैं? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उत्पादन कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। यहाँ पर एक और उन्होंने बात करी कि बुलबुला यानी कि बबल वाटर, जो पानी के ऊपर बुलबुले होते हैं, तो वो क्या लगते हैं कि ये पानी से अलग है, ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन वो है तो जल ही, क्योंकि उसके अंदर वायु मिक्स हो गई है, इसलिए उसको वो अलग धारण कर लिया। यही कारण है भक्तों कि प्रकृति निर्मित लिंग दे हमारी आत्मा को उसने ओढ़ लिया है, और उसके कारण हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, हम अलग समझते हैं। लेकिन क्या है, लिंग दे तो प्रकृति का है, जड़ है, और हम हकीकत में भगवान के अंश हैं, वही जल हैं, तो वही समुद्र में जाकर के हम मिल जाएंगे। और जब तक हम अलग हैं तो हमारे को भगवान समझ में नहीं आते हैं, और हम भागते फिरते हैं, विषयों के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं हम अमर हैं, कभी ये वस्तु प्राप्त कर ले, कभी वो वस्तु प्राप्त कर लें, लेकिन हम अमर नहीं हैं। हर जो भी पैदा होता है, जो भी निर्मित होता है, उसका अंत होता है। तो इसलिए कहा है कि ये संसार असत्य है। जिस संसार में हम रह रहे हैं इसको असत्य इसीलिए कहा है कि संसार आया है, इसका विनाश होगा। आप देखिए, अब आप सोचेंगे नहीं नहीं ये तो वैसे ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? देखिए, आपके माता पिता के पिता पिता पिता, आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को आप ले लीजिए, तो वो सब कहाँ गए? वो सृष्टि कहाँ गई? जिस वक़्त आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, आपका पूरा परिवार था, बहुत बड़े उसमें थे, सृष्टि कहाँ गई? आज आप मान लीजिए 60-70 साल के हो गए, तो आपका बचपन कहाँ गया? तो चेंज होने लग गया। और ऐसा भी होगा कि आपके बहुत सारे मित्र, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, अगर आपकी आयु 70 से ऊपर है, जो चले गए होंगे। तो ये सब
सृष्टि का चेंज होगा। अब नए आ गए, नए बच्चे आ गए, नई सृष्टि, ये नई सृष्टि की रचना होती जा रही है। परिवर्तन ही सृष्टि का क्रम है, काल चक्र ही सृष्टि का चक्र है कि हाँ, जो आया है वो अपना समय के बाद समाप्त हो जाएगा। जो बुलबुला बन कर के तैर रहा है, कुछ समय बाद वो बुलबुला फट जाएगा और वायु में मिल जाएगी और जल में मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि सब अविद्या के कारण हुआ था। बुलबुले को क्या लग रहा था कि मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं पानी का एक बॉयल बना हुआ हूँ। ऐसे ही हम मानवों को यही लगता है, हम जीवों को यही लगता है हम भगवान से अलग हैं। लेकिन हम भगवान से अलग नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकृति भी भगवान का पार्ट है और आत्मा भी भगवान की पार्ट है। तो प्रकृति जड़ है, जो कि कहते हैं ना शून्य है, उसके अंदर तब तक हलचल नहीं हो सकती जब तक कि परमात्मा का चेतन अंश ना लगे। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें पेट्रोल भी है, बैटरी भी है, सब कुछ एकदम रेडी है, लेकिन ड्राइवर अगर उसमें चल नहीं है तो वो गाड़ियाँ खड़ी जड़ की तरह खड़ी हैं। लेकिन जब ड्राइवर उसमें प्रवेश कर जाता है तो वो गाड़ी लाइव हो जाती है। तो ऐसे ही भक्तों, जब आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर लाइव हो जाता है। लेकिन फिर वो क्या सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। हकीकत में क्या है, वो तो ड्राइवर तो टैक्सी नहीं है या ड्राइवर तो कार नहीं है, ड्राइवर तो अलग है और टैक्सी है, वो गाड़ी अलग है। लेकिन उसको क्या लगता है, मैं ही कार हूँ, मैं ही इसको ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ही एरोप्लेन हूँ। तो इस तरह से ये बताया है, यहाँ पर इस चीज़ का संविधान किया गया है कि जीव केवल अविद्या के कारण ऐसा उसको लगता है। लेकिन जब वो भगवान की परिशुद्ध भक्ति करता है तो वो इस अविद्या से परे चला जाता है, क्योंकि भगवान की जब वो श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता है तो ये जो अविद्या लगी है ये अपने आप समाप्त होने लग जाती है, हल्के हल्के क्षीण हो जाती है और इतनी क्षीण हो जाती है कि भगवान का वो साक्षात्कार कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, जैसे कि आपको किसी सैटेलाइट में बंद करके भेजा जाता है, आप बाहर कहीं देख नहीं सकते, खाली कैमरास के थ्रू देखते हैं, लेकिन रियलिटी आप नहीं देख सकते कि बाहर कैसा है। तो जब आप कैमरे के थ्रू देखते हैं तो आपको पिक्चर में थोड़ा लेंस के देखने के बावजूद भी आप समझ तो रहे हैं कि बाहर बहुत बड़े सितारे हैं, ये है वो है। लेकिन अगर आप अपनी आँखों से बाहर निकल कर के देखेंगे तो आपको नज़ारा और आएगा, वो कुछ और दिखेगा। तो इसी तरह से भक्तों, जब हम इस शरीर में से भगवान को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे को भगवान कुछ धुंधले से दिखते हैं, कई बार नहीं भी दिखते। लेकिन जब हम भगवान का सिमरन करते हुए हमारी अविद्या ख़त्म हो जाती है और हमारा डायरेक्ट भगवान को देखने का मौका मिलता है, जैसे कि अर्जुन जी को मिला था, उनको दिव्य दृष्टि के बाद उन्होंने विराट स्वरूप भगवान का देख लिया था, तो वो अलग रूप है। इस तरह से भक्तों, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, जब तक कोई मेरी परिशुद्ध भक्ति नहीं करता तब तक उसकी अविद्या समाप्त नहीं होती। क्यों? ये अविद्या जो है, माया की अविद्या, ये सबको लगी हुई है। हर एक कोई, इंद्र क्या समझता है, मैं इंद्र हूँ, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है और मैं ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसी प्रकार से, और मेरा कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन इंद्र भी ब्रह्मा जी के कहते हैं ना 71 चतुर्युग के बाद इंद्र भी समाप्त हो जाते हैं और देवी देवता भी समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के। फिर वो नए रचे जाते हैं, क्योंकि क्या है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो 1000 चतुर्युग का है और 1000 चतुर्युग में 14 इंद्र होते हैं, 14 मनु होते हैं और 14 ही सभी देवी देवता होते हैं, यानी कि 14 टाइम्स वो चेंज होते हैं। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश चेंज नहीं होते।
ये ब्रह्मा जी की एक दिन की दिनचर्या है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि कोई भी स्थायी नहीं है, सिर्फ वही स्थायी है जो भगवान के धाम में उनके शरण में पहुंच गया है। आगे श्रुतियों ने क्या कहा है, भगवान सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मान करके जन्म मृत्यु के चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम से को समझ लेता है और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करता है, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। सिर्फ एक ही मोक्ष का मार्ग है, ये आप पक्का गांठ मान लीजिए कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो केवल श्री कृष्ण को उनके ओरिजिनल रूप में भजिए। ये मत कहिए कि श्री कृष्ण तो वो समय पे चले गए, अब उनका वो रूप नहीं रहा, अब ये वाला रूप रह गया है, अब इसको भजो। नहीं, भगवान हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं, उनका रूप कभी चेंज नहीं होता। वो सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और आज के बाद भी रहेंगे। और वृंदावन में जाइए, आपको बहुत से परिणाम मिलेंगे जिसमें ये साबित होता है भगवान श्री कृष्ण आज भी नित्य लीला करते हैं, आज भी भक्तों को दर्शन होते हैं। कई भक्तों को दर्शन हुए हैं, कई मुस्लिम्स को दर्शन हुए हैं, हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दो। क्यों कि भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं। कईयों ने ऐसे ऐसे दर्शन किए हैं कि कोई जान नहीं सकता कि कैसे होते हैं। कहते हैं कि एक बार कोई मुस्लिम भक्त था, वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जब दर्शन करने गया तो उसको पकड़ करके पुजारियों ने बाहर निकाल दिया। वो बाहर बैठ गया और सोचा कि भगवान तो बाहर आ सकते हैं। हकीकत में भगवान बाहर आए। आप ये वृंदावन में जो बांके बिहारी जी की सत्य कथाएँ मिलती हैं उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और उनके गोपी ने वो यमुना जी में उसको ले गई और वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। ऐसे ऐसे भक्तों बहुत से आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जिससे कि प्रूफ हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है ना कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में चले गए, अब वो रूप नहीं रहा, अब ये वाला रूप आ गया है, इसके बदले में ये अवतार आ गया, जैसे आजकल कई अवतार आ गए हैं। कई बोलते हैं जी वो ये दत्तात्रेय जी का अवतार है, ये फलाने का अवतार है, लेकिन वो तो साधु संत थे। किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बोला जाता है कि वो अवतार तो चला गया, अब ये अवतार है, इसको ही पूजा करो। तो भक्तों ये यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार कभी नहीं गया है, वो ही अवतार है जिससे सब प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि तभी आप जन्म मृत्यु से जीव छूटता है जब वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन भोगने वाला कालचक्र आपका भ्रूविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्हें भला जन्म मृत्यु संसार से भय कैसे हो सकता है। ये मेन बात है भक्तों कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है वो चाहे कुछ भी हो जाए उसको एक तो भयभीत शब्द उसके लिए होता ही नहीं है, और दूसरा भक्तों उसको कभी इच्छा नहीं होती है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। वो भजन है ना, जहाँ प्रभु तुम रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जिस हाल में रख दोगे मैं उसी में ही रहूँगा। तो उनके अंदर ऐसी भक्ति प्रवेश हो जाती है, उनको कुछ भी इच्छा नहीं रहती। क्यों कि सुख और दुख हमारा अंतःकरण का कल्पित है। जब हमारे अनुकूल बात होती है हम प्रसन्न होते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। जब हमारे प्रतिकूल होती है तो हम दुखी हो जाते हैं और हम उसमें दुख मानने लग जाते हैं। अगर हम दुखी मन से घूम रहे हैं तो भक्तों यकीन मानो, अगर आप दुखी हैं और काम क्रोध के अधीन हैं
तो आपको अगर स्वर्ग में भी रख दिया जाएगा ना तो वो भी आपको नर्क लगेगा। और आप मन में आपके शांति है, आनंद है, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम का रस पान आप कर रहे हैं, तो अब वो ऐसा नशा है कि भक्तों कि जैसे कि कहते हैं ना, शराबी को जब वो गिरा हुआ होता है उसको पता नहीं होता कि वस्तु उसके शरीर पे है या नहीं है, उसी प्रकार से लेकिन वो मस्ती में होता है। उसी प्रकार से अगर ऐसे भक्त को नरकों में भी डाल दिया जाएगा, उसको श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम की ऐसी मस्ती लगी होती है कि उसको वहाँ के ताप असर ही नहीं करते हैं। तो भक्तों, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अगर हम किसी और की पूजा करते हैं तो हमारे लिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, हम भटकेंगे। ये श्रुतियों ने भी प्रमाण किया है, गीता में भगवान ने स्वयं प्रमाण किया है, और वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है, और अपनी अपनी समझ के मुताबिक है। और आप स्वयं इसको पढ़ें, स्वयं समझें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे उन्होंने क्या कहा, श्रुतियों ने कहा, अजन्मे प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियां और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव की चरणों की शरण ना लेकर के उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तरंगों को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख से ही उनके हाथ लगते हैं। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहता है, उसके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। ये यहाँ पर गुरु की महिमा गाई है कि ऐसा गुरु, अगर किसी के अंडर आप अपने 7 चक्कर खोलेंगे, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेंगे, तो आप सरलता से कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्वयं किताबों में से पढ़ कर के उस विधि को लगाएंगे तो हो सकता है आप उसको पार ना पा सकें। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो ज़बरदस्ती अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, कई लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं कि हम इतने व्रत रखेंगे, एक घूंट पानी भी नहीं पिएंगे, अपने शरीर को दुखी करेंगे। तो भगवान ने तो कहा है कि जो बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो बहुत ज़्यादा सोता है और बिल्कुल नहीं सोता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, तो मैं उसको प्राप्त नहीं होता हूँ। क्यों? कि शरीर में रहने वाली आत्मा जब शरीर को कष्ट होता है तो उसको भी वो भी दुखी होती है। और आत्मा किसका अंश है? भगवान का। इसलिए कहा है कि आप नॉर्मल रहते हुए, संयम से खाते हुए, संयम से पीते हुए, संयम रखते हुए, इच्छाओं का परित्याग करते हुए, इच्छाओं के फलों का परित्याग करते हुए भगवान का सिमरन करते रहिए, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। केवल मालाएं फेरने से, तिलक लगाने से, डंडौते डालने से, मंदिरों में जाकर के नाक रगड़ने से भगवान कहते हैं मैं नहीं मिलता। जब तक तू अपने मन को शुद्ध नहीं करेगा, तेरे मन के विकार समाप्त नहीं होंगे, तब तक मैं नहीं मिलता। लेकिन जब तेरे मन के विकार समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तू मेरे को हर स्थान पे मुझे देख लेगा। यही भक्तों मूल भक्ति और भगवान का उपदेश है। आगे क्या कहा उन्होंने, भगवान आप अखंड अनंत स्वरूप हैं और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को ना जान करके स्त्री पुरुष के संबंध होने वाले सुख को ही में ही रमे रहते हैं, उन्हें संसार भला ऐसा कौन सी भी वस्तु जो सुखी कर सकती है। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उन्हें सुखी कर सकती है? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं, और तो क्या ही वह स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है, वह भला क्या सुख दे सकती हैं।
भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि घमंड से रहित हैं, वह संत पुरुष इस पृथ्वी तल पे परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है। यहाँ पर उन संतों का जिक्र कर दिया है जो कि बिना घमंड के, बिना किसी बात के अपना कार्य करते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा संत अगर मिल जाए जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसके अंदर कोई तृष्णा ना हो, वो आपको मिल जाए, आप यकीन मानिए भक्तों, वो आपको एक प्रकार से चलता फिरता तीर्थ आपको मिल गया। तो भक्तों क्या है, सबसे इसका मूल यही है कि सबसे पहले हमारे को अपने आप को सरल करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान से मुक्त होना पड़ेगा। तभी हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।